मुझे एक लड़की मिली, उसने कहा कि मुझे रिलेशनशिप करना है और रिलेशनशिप के बाद अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो शादी करनी है। लेकिन उसने बताया कि मेरे साथ एक धोखा हो चुका है। मैंने जिसको पसंद किया था, जिससे शादी की थी, उसने जो है जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो पीछे हट गया। उसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रा इस बात को बताओ, शुरू से क्या हुआ। कहने लगी कि बस हम लोग बातचीत करते थे ऑनलाइन, तो इसके बाद फिर मिले। कही थी वो बहुत गरीब था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उस लड़की की एज भी छोटी थी, 16-17 साल थी। टीन एज के अंदर अंदर अक्सर लड़कियां जो है वो इतना वेरिफिकेशन वगैरह की तरफ नहीं जाती हैं। टीन एज जो होती है 20 के अंदर अंदर जब आप होते हो तो आपके इमोशंस पीक पे होते हैं और आपको सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए होता है, सिर्फ सच्चा प्यार। उस वक्त रंग, नस्ल वगैरह कोई भी चीज़ इतनी मायने नहीं रखती है। फिर 20 के बाद जब मेच्योरिटी आती है लड़का और लड़की में, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बाहर मुल्क में जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 20 से पहले पहले ही मेंटली मेच्योर हो जाते हैं। तो खैर, वो तो पाकिस्तानी थी, तो उसने बताया कि मेरे साथ एक धोखा हो चुका है और ऐसा हुआ कि बातचीत करते थे और बहुत गरीब था। हम ऐसे ही पठान के होटल में बैठ के चाय पी लेते थे, मुझे उसके फ़र्क नहीं पड़ता था वो बाइक पे है या कहीं पर भी है। तो जब हमारी शादी हुई तो शादी से पहले जब माँ बाप से मिलवाया, उनको वो पसंद नहीं था, उन्होंने मना भी किया ये क्या है ये सब कुछ। लेकिन मैंने उनके ख़िलाफ़ जाकर और फिर मैंने कोर्ट मैरिज की, लेकिन वो भी झूठी निकली। तो मैंने कहा अच्छा, कोर्ट मैरिज कैसे झूठी निकली। उसने कहा कि मैं तो छोटी सी थी, 16-17 साल की थी, मेरा तो शनाख्ती कार्ड था नहीं। तो मैंने कहा हाँ, फिर शादी कैसे हुई कोर्ट में। कही थी वो ना किसी वकील का ऑफिस ले गया था और वो कुछ होता है निकाह वगैरह, वो हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ। कहने लगी कि लेकिन वो बाद में पता चला वो जाली निकाहनामा था, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर नहीं हुआ था, वो वैसे ही उसका एक दोस्त था, वकील था, तो उसको एक्चुअल में उसको मेरे साथ फिज़िकल होना था, तो उसने ये सब कुछ ड्रामा रचाया था। क्योंकि जो ज़्यादा शरीफ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं भाई हम ऐसे तो फिज़िकल नहीं होंगे, आप हमसे पहले शादी करें, चाहे जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन वो ऐसे फिज़िकल नहीं होती हैं जो हद से ज़्यादा आज के ज़माने में शरीफ होती हैं। वो कहती हैं भाई शादी करो अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हो। तो उस लड़के ने उसको बेवकूफ़ बनाया था। एक्चुअल में वो लड़का मैरिड था, लेकिन इस लड़की को नहीं बताया था क्योंकि ये छोटी उम्र की कवारी थी। तो नेचुरली जब आप छोटी एज के होते हो, कवारे होते हो, तो आपके सपनों का राजकुमार कभी भी एक मैरिड और बच्चों वाला आदमी नहीं होता। खूबसूरत ना सही, पैसे वाला ना सही, लेकिन इतनी कम उम्र में कवारा लड़का ही सपनों का राजकुमार होता है। तो खैर, उस लड़के ने एक स्टोरी जो डिज़ाइन की थी उसको फंसाने के लिए, उसने खुद को कवारा साबित किया, इसको प्यार मोहब्बत में फंसाया, झूठा निकाह किया वकील के ऑफिस में बैठ के, फिर उसके साथ इंजॉय किया 6 महीने। और 6 महीने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसको छोड़ के भाग गया। उसने बताया कि भाई मेरा मकसद तो सिर्फ फिज़िकल होना था, इसलिए मैंने ये सारा झूठा नाटक किया और तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जानो, ये बच्चा जाने, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है नहीं हुई है। असल में तो कह रहा था हुई नहीं, अगर हुई है तो साबित कर दो कोर्ट में जाके, कोई वहाँ पर तुम्हारा कोई डेटा नहीं है। तो मैंने उस लड़की को कहा कि तुम इतनी पागल हो, जब चक्कर चलाया, जब रिलेशनशिप चलाया, तब क्या बातें करते थे। सिर्फ गंदी बातें ही करते थे या सिर्फ यहाँ वहाँ की चटपटी बातें करते थे, कुछ कुछ लीगल वेरिफिकेशन नहीं लिए। वो कौन है क्या है। कहने लगी कि मुझे उसके माँ बाप का घर भी नहीं पता था कहाँ पर है। तो मैंने कहा क्या मतलब रोड पे ही शादी कर ली थी, रोड पे ही पसंद कर लिया था, क्या किया था। कहने लगी मुझे उसका कुछ भी नहीं पता था, और हाँ, उसने कहा था कि मुझे उसका असल शनाख्ती कार्ड का नाम भी नहीं पता था। तो मैं कितनी बार लड़कियों को कहती हूँ, देखो जब आप किसी को पसंद करो, जैसे ही पसंद करो, नहीं, पसंद से पहले ही उसका शनाख्ती कार्ड देख लो। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता पसंद कर रहे हो, उसका घर देखो, उसके माँ बाप का देखो, उसके बारे में देखो, आईडी वगैरह सब कुछ, बहुत सारी गाड़ी अगर उसकी है तो उसकी वेरिफिकेशन करो लीगली। घर उसका है तो घर का भी पेपर जो है वो कोर्ट के ज़रिए हो जाता है। जितना भी ज़िंदगी में लीगल काम होता है, जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ है तो वो सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड होता है, इवन आजकल तो आईडी भी होती है। ब्लू टिक क्या होता है, कि आप रियल हो, एक रियल इंसान हो, वही इंसान हो जो आपने खुद को शो किया है। गाड़ी वेरीफाई होती है, घर होता है, सब कुछ होता है। लोग कैसे इस तरीके से
मतलब बग़ैर जान पहचान के, बग़ैर वेरिफिकेशन, जान पहचान तो चलो हाय हेलो से हो जाती है, बग़ैर वेरिफिकेशन से कैसे कोई किसी पे भी यकीन कर सकता है कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है। सब कुछ रजिस्टर्ड होता है, एक पूरा इंसान रजिस्टर्ड होता है कि मैं अपने माँ बाप की हूँ, मेरे पास सबूत है, आप अपने माँ बाप के हो, आपके पास सबूत है। इस तरह थोड़ी कि आप कह दो कि हाँ आप जो है वो जरदारी के बच्चे हो और अब मान लिया सामने वाले ने और किसी खरबपति ने आपसे वो शादी करवा ली, ये कर लिया, वो ऐसा थोड़ी होता है। पूरी एक लीगल वेरिफिकेशन होती है। वर्ड्स इज़ नथिंग, अल्फाज तो मेरी नज़र में कोई मायने रखते ही नहीं है। मुझे तो कोई कुछ भी कारोबार, लेन देन, दोस्ती वगैरह में कुछ भी बकवास करता है ना, जो भी, कि मैं ये हूँ, जैसे कारोबार में लोग मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा निकालो पेपर्स, निकालो, तुम जो भी हो पेपर्स निकालो, अपनी नेटवर्थ बताओ, तुम क्या हो। मैं कैसे मान लूँ? मैं बोल दूँ कि मेरे पास $1 बिलियन है, क्या सबूत है? $1 बिलियन होता तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में आता। फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है ना, हर चीज़ की एक रिपोर्ट होती है। तो कोई कुछ भी बकवास कर दे, मेरे पास 8 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, 50 बंगले हैं, तुम लोग मान लेती हो। मतलब तुम लोग इतनी, क्या बनूँ, लालची हो, बच्चा दिमाग हो, मैं इस चीज़ को क्या कहूँ? या तो मैं लालच कहूँगी। अच्छा, मैंने उसको कहा कि रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया हुआ था, उसने कहा था कि हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ कहने लगी 6 महीने हुए थे, 6 महीने की अंडरस्टैंडिंग थी और शादी भी 6 महीने ही चली, जो झूठी शादी हुई थी। अब ये बताओ, 6 महीने का रिलेशनशिप जिसमें वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं, माँ बाप का घर भी नहीं, कुछ भी नहीं जानती थी, और अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ होकर बग़ैर शनाख्ती कार्ड के झूठा निकाह किया उसके वकील दोस्त ने। कैसे? मतलब जब तक आप लोग बग़ैर सोचे समझे ये हरकतें करोगे, शादियाँ करोगे, तब तक ये धोखा होता रहेगा। उस लड़की ने कहा कि भाई मुझे आपके ग्रुप में आना है और रिलेशनशिप वगैरह करना है, मैं मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, और फिर इस दौरान अगर मेरी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं शादी भी कर लूँगी। तो मैंने कहा देखो, अब अगर कोई पसंद आए ना तो कम से कम उसकी वेरिफिकेशन कर लेना, और अगर तुम्हें समझ नहीं आए तो मुझे बता देना। मैं 8 से 10 सवाल कोई तुम्हें ऐसे लिख कर दूंगी कि उसका जवाब वहाँ से ले लेना। अगर वो सच्चा हुआ तो वो 8 से 10 तरह के जो लीगल सवाल होते हैं, लीगल, ये आई लव यू वगैरह ये ऑल बकवास, और सच्चा प्यार ये वो अंधा प्यार और बकवास, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लीगली कोर्ट में ये सच्चा प्यार अंधा प्यार ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने कहा कि अब अगर तुम्हें कोई पसंद आए, हमारे ग्रुप में से बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और बस शादी करने वाली हो, तो उससे पहले तुम मुझे उसका बताना, ठीक है? और मैं तुम्हें 8 से 10 सवाल लिख कर दूँगी, उसी को फॉरवर्ड कर देना। उसका जो मैसेज आएगा उस सवाल के नीचे जो उसका जवाब आएगा, वहाँ से मैं उसका सारा बता दूँगी कि ये आदमी कैसा है। ये एक तरीका होता है। हर चीज़ की लीगल वेरिफिकेशन लो, चाहे किसी के पास झोंपड़ी है, घर है, महल है, हवेली है, कुछ भी है, साइकिल है, बाइक है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। और सबसे पहले तो उस इंसान की वेरिफिकेशन, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो, उस जिस एरिया में रहता है वहाँ के थाने में जाओ, देखो कि ये किस किस जुर्म में है। हर जगह से, हर पुलिस स्टेशन, थाना वगैरह, हर जगह से उसको वेरीफाई करवाओ कि ये ओके पीस है या नहीं है। ये छोड़ दो अंधा प्यार, सच्चा प्यार, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब इंसान रजिस्टर्ड नहीं हुआ करते थे, जंगली थे, जिसको देखा भाला ले, हाथों में जो भाला होता था उसको देख के जंगलियों की तरह पत्ते बांधे होते थे, शुरू कर देते थे। आज के ज़माने में नो अंधा प्यार, नो सच्चा प्यार, ओनली प्रैक्टिकल प्यार। क्या? आज के ज़माने में सिर्फ प्रैक्टिकल प्यार। तो अगर आप लोग मेरे ग्रुप में आते हो, जो हमारा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और मेंटल हेल्थ का जो ग्रुप है, को मेंटल हेल्थ का भी मसला, डिप्रेशन वगैरह, लोगों के ब्रेकअप्स वगैरह हो जाते हैं, तब भी इस ग्रुप में आते हैं। आओ, देखो, अंडरस्टैंडिंग करो। लेकिन जब आप लोग को ये लगे कि हम किसी के साथ सीरियस हो रहे हैं या उसके साथ एक शादी, एक बंधन बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले लीगल वेरिफिकेशन लो। अव्वल तो बात, जैसे ही बात शुरू होती है तो उसके थोड़े 2-3 दिनों में ही उसका कुछ ना कुछ पूछना शुरू कर दो, अगर आपको सच में ऐसा कोई शादी वादी का सीन है। लेकिन अगर सिर्फ मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो फिर तो जस्ट टॉक, बातें बातें करो, रूटीन शेयर करो जस्ट। तो ईमेल पे आ जाए, अगर आपको मेरे पैकेजेस वगैरह चाहिए तो ईमेल पे आ जाए। व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला फॉलो कर लें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये कहानी रियल कहानी है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सैर